हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल अजय गोड़ा में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय या त्रिकोणमिति जो होता है उसको आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसको आज हम कैसे बताएंगे, पहले बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। अगर समझ जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। समकोण क्या दे दिया है, समकोण जो क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की भुजा से संबंध क्या है, से संबंध, ठीक है। त्रिकोणमिति संबंध निश्चित, क्या है, निश्चित, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। निश्चित, निश्चित अनुपात को, ठीक है, निश्चित अनुपात को त्रिकोण, क्या, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बना थोड़ा सा कम है इसमें। देखिए ये देखो, ये ए है और ये बी है, सॉरी ए है, बी है और सी है। ए बी क्या है, आधार है। नीचे का जो मान होता है उससे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो ऊपर वाला यानी कि बी और सी है इसको लंब बोलेंगे। और ए जो सी है, ए और सी क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और याद रखना इसको 90 अंश का बोलते हैं, 90 अंश का त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसका जो होता है इसको हम किस तरह से बोलेंगे, पहला क्या है, पहला इसमें देखो एक बात याद रखना, यानी याद रखना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बता रहे हैं आगे, देखो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कास होगा और यहाँ पे टेन हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे होगा कोसेक होगा, यहाँ पर सेक होगा और यहाँ पे काट होगा, ठीक है ना। यहाँ होगा यल, क्या होगा, यल ए यल, यहाँ होगा के ए, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे, क्या पूछ दे आपको, सवाल में क्या है, पहली सवाल है, जैसे पूछ देता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन के ऊपर क्या है, देखो ये साइन पूछ रहा है तो यल बटा के, यानी कि यल बटा के हो गया। इसका मतलब हो गया लंब
बटा कड़, लंब बटा कर। अब कॉस थीटा कोई पूछ दे तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा ए बटा के, यानी कि ए बटा के, जिसको हम कहेंगे आधार बटा कड़। ठीक है, इसके साइन कॉस हो गया। इसके बाद क्या है, टेन, टेन बराबर क्या होगा, यल बटा ए, यल से होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, कोसेक पूछेगा तो के बटा यल, के बटा यल हो जाएगा। तो यानी कि कोसेक कोई पूछे, क्या पूछे, कोसेक बराबर क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, यानी कि क्या पूछेंगे, के बटा यल, मतलब के से होता है कड़, क्या होगा कड़, और यल से होता है लंब। ठीक है। अब इधर देखो, अगर कोई पूछ दे सेक, क्या पूछ दे, सेक बराबर क्या होगा, सेक का मान क्या है, के बटा ए है ना, तो के बटा ए। ठीक है, के से होता है कड़ और ए से होता है आधार। ठीक है। उसी तरह कॉट कोई पूछ दे तो क्या, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा यल, ए से आधार और सॉरी ए से आधार, ल से लंब, ये होता है। ठीक है ना। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है उसको याद रखिएगा, लाल बटा का, यानी कि लाल बटा का है यल ए यल के ए, यानी साइन बराबर लंब बटा कड़, कॉस बराबर आधार बटा कड़, टेन बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, कॉस बराबर के बटा यल यानी कि कड़ बटा लंब, सेक बराबर कड़ बटा आधार यानी के बटा ए, और कॉट बराबर आधार बटा लंब। ठीक है, इस तरह से हुआ। फिर अगला क्या देखेंगे, अगला हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच का संबंध। त्रिकोणमिति के अनुपात के बीच का संबंध किस तरह से ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा इनको देखो ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई साइन, क्या पूछे, साइन ए गुणे, क्या साइन ए गुणे कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक, या कोसेक क्या है, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा साइन, यानी कि एक बटा साइन है। ये जो है एक गुणा यहाँ पे उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है ना। दूसर का देखो सवाल, दूसर का क्या है, यानी कि कॉस गुणे सेक। ठीक है ना, यहाँ भी एक लिख दो, यहाँ भी ये लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा एक। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, टेन ए गुणे कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा एक। अब इसके बाद टेन बराबर, यानी कि या कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बराबर हो जाएगा एक बटा टेन ए। ठीक है ना, क्योंकि इधर गुणा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर देखो चौथा, देखो चौथा का क्या है, फिर मान लीजिए अगर वही दे दिया साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर एक, बराबर एक, तो यानी तो अब
साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या हो सकता है, साइन बराबर साइन ए बराबर क्या हो सकता है, 1 बटा कोसेक ए, ठीक है ना। अगर वही पूछ दे कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होगा 1, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर का 1 बटा सेक ए, ठीक है। उसी तरह देखो छठवीं सवाल देखो, ये त्रिकोणमिति, ये क्या है, त्रिकोणमिति के बीच का संबंध है, ठीक है ना। अब देखो जैसे दे दिया टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि अगर टेन ए बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट ए, देखो ये जो कॉट होता है, देखो कॉट बराबर ये जो त्रिकोणमिति बीच का अनुपात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, अब देखो अब एक कुछ विशिष्ट कोणों त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, जैसे ए है, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया साइन, क्या पूछ दिया साइन। अब देखो साइन में ये 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, और साइन ए 1/2 होगा, ठीक है ना। 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, यानी कड़ी में 3/2 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो साइन के बाद आता है कास, तो कास 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब ए वाला उल्टा कर दो, यानी कि कड़ी में 3/2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/2, और इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है ना। साइन के बाद अब आता है टेन, क्या हो गया 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब 30 अंश में क्या होगा 30 अंश का मान क्या होगा 1/3, ठीक है ना। 45 अंश का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना। और 60 अंश का मान क्या होगा 3, और 90 अंश का मान मतलब अपरिभाषित होगा, क्या होगा अपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अब 10 के बाद क्या हो जाएगा कोसेक 0 अंश का मान में क्या होता है परिभाषित नहीं है, क्या है परिभाषित नहीं। अब कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा 2 होगा, और कोसेक 45 अंश का मान क्या होगा कड़ी में 2, अब कोसेक 60 अंश का मान क्या होगा 2/3, अब कोसेक 90 अंश का मान क्या होगा 1, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो गया सेक ए बराबर, यानी कि इसका मान होगा 1, ठीक है ना। और सेक 30 अंश का मान 2/3, और सेक 45 अंश का मान कड़ी में 2, और सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा परिभाषित नहीं है, क्या है परिभाषित नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कोट का मान क्या है, कोट देखो
ये 0 अंश का मान है, ठीक है ना। 0 अंश में क्या होगा, यानी कि परिभाषित नहीं, ठीक है ना, परिभाषित नहीं है, इसका हो जाएगा कड़ी में 3, ये 30 अंश का मान है, यानी कि ये 30 अंश का मान क्या हो जाएगा कोट में कड़ी में 3, और हो जाएगा 45 अंश में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, यानी कॉट 60 अंश का मान 1 कड़ी में 3, और इसका हो जाएगा 0। ये क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशिष्ट कोण हैं, ठीक है ना। अगला देखो, अगला हम बता रहे हैं, यानी कि पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वो क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। जैसे हमने दे दिया, याद रखना, ध्यान से देखना, जैसे यानी कि आपको जानना क्या, 0 यानी कि 0 से 90 अंश के बीच कोण ए के सभी क्या होगा मान। अब इसमें देखो कैसे क्या करते हैं, जैसे हमने पूछ दिया, पहला है जैसे साइन दे दिया, क्या दे दिया, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा कास होगा, क्या होगा कास। अगर कोई पूछ दे कास 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, तो क्या होगा साइन, ठीक है ना। दूसरा का देखो, जैसे अगर कोई पूछ दे 10, क्या है 10 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए रहेगा, ठीक है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, ठीक है ना, यहाँ ए और यहाँ ए, ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा काट ए हो जाएगा, ठीक है ना। और काट 90 माइनस ए बराबर यहाँ हो जाएगा, तो होगा 10 ए, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखो, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, या सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए, यहाँ सब जगह ए रहेगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है 0 से 90 के बीच कोणों के सभी मान हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब अगला देखते हैं, अगला रूल क्या है, इसको याद रखना। अब आ गया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कौन होती हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। जैसे दे दिया साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या है 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ठीक है ना, या कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड देखो सवाल, तो सेकेंड क्या है 1 प्लस 10a स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए
सेक स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो क्या है, ए यहाँ पे प्लस है बराबर इतना, तो अब 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 है, उधर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड क्या आपका है, अब थर्ड को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यह है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, आपको प्रश्नावली 8 का सभी प्रश्न हल करके बताएंगे। ठीक है।